गांधी परिवार ने पहले सबको ठगा था, लेकिन कमलनाथ गांधी परिवार को ही ठग। कल जिस तरह से प्रियंका जी से घोषणाएं करवाई गई, मैंने वो वीडियो देखा है। कई घोषणाएं करके बैठ गई, बोली एक और। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं तुषार आपके साथ। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव कुछ ही समय में शुरू हो जाएंगे और इसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी कमर जो है वो कस ली है। आपको बता दें कि ये जो विधानसभा चुनाव हमारे देश के तमाम 5 राज्यों में जो होने हैं उसको सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं और उसे फाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। और ऐसा कहा जा रहा है कि जिसने 2023 के इस सेमीफाइनल को साध लिया, उसने 2024 के फाइनल को भी साध लिया, ऐसा समझ लीजिए। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से इन तमाम 5 राज्यों में मध्य प्रदेश जो राज्य है, यहाँ पर जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी है, इसके बीच में कड़ी टक्कर जो है वो देखी जा रही है, यानी कि नेक टू नेक फाइट हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। आपको बता दें कि 2018 में कांग्रेस ने यहाँ पर जो है वो जीत दर्ज की थी, लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने कुछ ऐसा खेल खेला जिसके बाद कमलनाथ की जो सरकार थी वो गिर जाती है और शिवराज की सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां पर बन जाती है। और एक बार फिर से अब 2023 में जो अब चुनावी माहौल मध्य प्रदेश में बनने लगा है, उससे एक बार फिर से जो है कांग्रेस वर्सेस भाजपा यहां पर शुरू हो गया है। कमलनाथ वर्सेस शिवराज यहां पर शुरू हो गया है, जिसको लेकर एक के बाद एक जो है यहां पर हर नेता जो है एक दूसरी की पार्टियों पर कड़े प्रहार करता नजर आ रहा है। और इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर एक कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि कमलनाथ गांधी परिवार को लूट रहे हैं। जी हां, गांधी परिवार को ठग रहे हैं, ऐसे शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है। क्या कहा है उन्होंने अपने इस पूरे बयान में, पहले आप वो सुनिए। मित्रों, गांधी परिवार ने पहले सबको ठगा था, लेकिन कमलनाथ गांधी परिवार को ही ठग रहे हैं। कल जिस तरह से प्रियंका जी से घोषणाएं करवाई गई, मैंने वो वीडियो देखा है। कई घोषणाएं करके बैठ गई, बोले एक और करो। अच्छा, पता नहीं बोलने के पहले उन्होंने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। और मैडम बोलती है कि अभी अभी एक और घोषणा मुझे बताई है, कक्षा 1 से 12वीं तक बच्चों की स्कूल की शिक्षा निःशुल्क होगी। और फिर भाषण शुरू हो गया। फिर कमलनाथ जी फिर टोक रहे हैं प्रियंका जी को और करेक्शन करा रहे हैं। तो प्रियंका जी कहती आप ही बोलिए, वो कहते नहीं नहीं, अरे नहीं आप ही बोलिए। और फिर वो दोबारा पढ़ती हैं, 1 से 8वीं तक 500 देंगे, 9वीं से 10 तक 1000 देंगे, 10 से 12 तक 1500 हर साल देंगे। फिर सुरजेवाला जाते हैं, हर साल नहीं हर महीना। फिर मैडम कहती कि लिखा तो इसमें हर साल है। अब आप कल्पना कर सकते हैं, पहले कुछ लिखते, वो पढ़ने का कहते, कितने गंभीर हैं वो कि इससे काम नहीं चलेगा, हर साल तो हर महीने भी आ जाओ, ना लेना है देना है, अपने बाप का क्या जाता है, हर महीना बोलो। मित्रों, तो देखा आपने किस तरीके से यहां पर जो शिवराज सिंह चौहान है वो कमलनाथ पर बरसते हुए नजर आए, और ये बरसना अब आम हो जाएगा क्योंकि चुनाव का माहौल करीब है। तो उनके इसी बयान पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी पत्रकार जो है वो शामिल है, प्रज्ञा। तो प्रज्ञा, आपसे सवाल मेरा ये रहने वाला है, जिस तरीके से यहाँ पर
जो बयान यहाँ पर दिया है कि कमलनाथ गांधी परिवार को ठग रहे हैं, और जिस तरीके से मध्य प्रदेश की जो राजनीति रही है और जिस तरीके से मध्य प्रदेश में अब कांग्रेस वर्सेस भाजपा जो नेक टू नेक फाइट हमें देखने को मिल रही है और एक दूसरे पर ये प्रहार कर रहे हैं, तो इस पूरे घटनाक्रम को, इस पूरे समीकरण को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, यहाँ पर अगर मैं बात करूं जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया, तो उससे देखिए साफ तौर पर तुषार कहीं ना कहीं उनकी बौखलाहट नजर आ रही है, क्योंकि आप भी इस बात को जानते हैं कि पिछले चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता ने बीजेपी को नहीं चुना था, मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को चुना था। हालांकि सिंधिया की बगावत के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार गिर गई, लेकिन शिवराज सिंह चौहान इस चीज को बेहतर ढंग से समझ रहे हैं, और जो इस वक्त ताजा सर्वे रिपोर्ट्स आ रहे हैं उसमें साफ तौर पर कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है। और शिवराज सिंह चौहान इस बात को समझ रहे हैं कि जिस जनता ने पिछली बार कांग्रेस को समर्थन दिया था, तो इस बार आखिरकार किस मुद्दे पर बीजेपी को वोट दे, क्योंकि अगर आप ये देखें तो ये सरकार मध्य प्रदेश में हर मुद्दे पर, हर दावे पर फेल हुई है। अगर आप महिलाओं की सुरक्षा की बात करें, महिलाओं की सुरक्षा पर शिवराज सिंह चौहान की सरकार जो पूरी तरह से फेल है। अभी हाल ही में 12 साल की दलित बच्ची के साथ एक ऐसा अपराध सामने आया। दलितों की अगर बात करें तो दलितों के मुद्दे पर यह सरकार फेल है, क्योंकि जो बच्ची थी वो दलित ही थी, और सबसे बड़ी बात कि अभी हाल ही में जो पेशाब कांड सामने आया था वो भी दलितों को लेकर था। अगर आप बेरोजगारी की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, तो डेवलपमेंट के नाम पर भी ये सरकार कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ जनता को ठग रही है। तो शिवराज सिंह चौहान ही नहीं, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी इस चीज को समझ रही है कि वोट आखिरकार किस चीज पर लें, किस मुद्दे पर मांगे, आखिरकार 5 साल में किया क्या है। और इसीलिए मजबूरन मध्य प्रदेश में बार बार नरेंद्र मोदी को आना पड़ रहा है, क्योंकि ये पार्टी अच्छे से जानती है कि जिस राज्य में राज्य सरकार के फेस पर वोट नहीं मिलता, सीएम के फेस पर नहीं मिलता, तो वहां पर नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो जाते हैं, जनता को लुभाते हैं और उनके चेहरे पर वोट मिल जाता है। लेकिन इस बार मुश्किल होगा कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भी जनता वोट दे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जिस तरीके से यहाँ पर हमारी साथी पत्रकार ने बताया कि यहाँ पर जो डेवलपमेंट है मध्य प्रदेश में वो देखने को नहीं मिला है, जिस तरीके से दलितों के साथ वहाँ पर जो हमें हादसे होते हुए, क्राइम होते हुए दिखे हैं, वो कहीं ना कहीं दिखाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मध्य प्रदेश में कितना जो है वो कार्य हुआ है। और जिस तरीके का बयान यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान देते हुए दिखाई दे रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि वो जो है बौखला से गए हैं। दर्शकों, आपको एक चीज़ और बता दें कि मध्य प्रदेश में इस बार जिस तरीके की टिकट्स जो भारतीय जनता पार्टी ने जिन कैंडिडेट्स को दिया है, उसको लेकर भी उनके समर्थक और उनके कार्यकर्ताओं में रोष देखने को मिल रहा है। कई समर्थक कई कार्यकर्ताओं का जिन कैंडिडेट्स के साथ समर्थन नहीं था, जिनसे उनकी नहीं बन रही थी, उनको भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने जो है टिकट दिया है, जिसके बाद उनको अपनी पार्टी में ही जो है वो कहीं ना कहीं खटपट देखने को मिल रही है। 2018 में भी यही हुआ था, जिसका एक भारी नुकसान यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को देखने मिला था, जब 11 सीटों पर जो है वो हार जीत के फासले से ज्यादा नोटा का फासला देखा गया था, क्योंकि उस समय भी कई भारतीय जनता पार्टी के जो वोट बैंक था वो उनसे नाराज हो गया था कैंडिडेट को लेकर, और उन्होंने ना कांग्रेस को वोट दिया ना भारतीय जनता पार्टी को, उन्होंने नोटा का बटन दबाया था। और 2018 में इसलिए भारतीय जनता पार्टी चुनकर नहीं आ सकी थी। क्या इस बार भी ऐसा ही होगा? क्या इस बार जो 2023 में चुनाव होने वाले हैं उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का यही हाल होने वाला है? क्या सोचते हैं आप लोग? नीचे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहे नेक्स्ट टाइम न्यूज़। धन्यवाद।